कहानी सच्ची श्रद्धा और परोपकार का पुण्य। श्री चरण मोची की कथा। एक संत को एक दिन प्रातःकालीन स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि सभी तीर्थ एक साथ एक विशेष विषय पर चर्चा कर रहे थे। प्रयागराज, हरिद्वार, गंगोत्री, बद्रीनाथ और अन्य सभी पवित्र तीर्थ स्थल आपस में यह विचार कर रहे थे कि इस कुंभ मेले में सबसे अधिक पुण्य किसने अर्जित किया। प्रयागराज ने गर्व से कहा, इस कुंभ मेले में सबसे अधिक पुण्य श्री चरण मोची को मिला है। यह सुनकर गंगा मैया ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन श्री चरण मोची तो गंगा स्नान करने आया ही नहीं था। देवप्रयाग बोले, हां, हमने भी उसे यहां नहीं देखा। रुद्रप्रयाग ने भी सहमति जताई, यह बात सच है, वह किसी भी तीर्थ में नहीं आया, फिर भी सबसे अधिक पुण्य उसी को मिला। यह कैसे संभव है? प्रयागराज ने उत्तर दिया, भले ही वह यहां शारीरिक रूप से नहीं आया, परंतु उसके कर्मों ने उसे सबसे अधिक पुण्य का अधिकारी बना दिया है। सभी तीर्थों ने जिज्ञासावश पूछा, आखिर यह श्री चरण मोची कौन है? वह कहां रहता है और उसने ऐसा क्या किया जिससे उसे इतना पुण्य प्राप्त हुआ? प्रयागराज बोले, वह केरल प्रदेश के दीवा गांव में रहता है और जूते बनाने और मरम्मत करने का कार्य करता है। इतना स्वप्न देखने के बाद संत की नींद खुल गई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि क्या यह स्वप्न मात्र था या कोई दिव्य संकेत। चूंकि सुबह के स्वप्न प्रायः सत्य होते हैं, इसलिए संत ने इस रहस्य की खोज करने का निश्चय किया। वे बिना किसी विलंब के केरल के दीवा गांव की यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे अंततः दीवा गांव पहुंचे। गांव में प्रवेश करते ही उन्होंने कुछ लोगों से श्री चरण मोची के बारे में पूछा। गांव वालों ने बताया, हां, श्री चरण मोची यहीं रहते हैं। वे बहुत ही विनम्र, परिश्रमी और दयालु व्यक्ति हैं। संत ने उनके घर का पता पूछा और अंततः श्री चरण मोची से भेंट की। जैसे ही श्री चरण मोची ने संत को अपने द्वार पर देखा, वह भावुक हो गए। हाथ जोड़कर बोले, महाराज, आप मेरे घर पर, मैं तो एक साधारण मोची हूं। लोग मुझसे दूर दूर रहते हैं और आप स्वयं मेरे द्वार पर पधारे हैं। संत ने मुस्कुराकर कहा, हर व्यक्ति में प्रभु का अंश होता है, इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने तुम्हारे बारे में स्वप्न में सुना था, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूं। फिर संत ने उनसे पूछा, तुम कभी कुंभ मेले में गए हो? श्री चरण मोची ने सिर हिलाया, नहीं महाराज, मैंने कभी कुंभ मेले में स्नान नहीं किया, लेकिन जाने की बड़ी इच्छा थी। उन्होंने आगे कहा, मुझे बहुत वर्षों से कुंभ स्नान की अभिलाषा थी, इसलिए मैंने अपनी आमदनी में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। महीनों तक कठिन परिश्रम किया और जब मेरे पास पर्याप्त धन इकट्ठा हो गया तो मैं बहुत प्रसन्न था कि अब मैं कुंभ में स्नान करूंगा। लेकिन उसी समय मेरी पत्नी गर्भवती थी और जल्द ही मां बनने वाली थी। एक दिन मेरी पत्नी को पास के घर से मेथी की सब्जी की सुगंध आई और उसकी उसे खाने की इच्छा हो गई। मैंने सुना था कि गर्भवती स्त्रियों की इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, इसलिए मैं पड़ोस के घर गया और उनसे थोड़ी सी सब्जी मांगी। पड़ोसी बहन जी ने थोड़ा संकोच किया और फिर बोली, भैया, हमने मेथी की सब्जी तो बनाई है, पर मैं आपको यह नहीं दे सकती। मैंने कारण पूछा तो वे बोली, भैया, हम बहुत गरीब हैं, 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया था। मेरे पति भूख से व्याकुल होकर श्मशान की ओर चले गए और वहां किसी ने अपने पितरों के निमित्त जो भोजन रखा था उसमें से यह सब्जी ले आए। अब आप ही बताइए, यह भोजन अपवित्र और अशुद्ध हो चुका है, मैं यह आपको कैसे दे सकती हूं? श्री चरण मोची की आंखें भर आईं। उन्होंने संत से कहा, महाराज, जब मैंने यह सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मैं तो टका टका जोड़कर गंगा स्नान करने की योजना बना रहा था, लेकिन मेरे पड़ोस में लोग भूख से तड़प रहे थे। तब मैंने निश्चय किया कि कुंभ मेले में जाने से अधिक पुण्य उस परिवार की सहायता करने में है जो भूख से पीड़ित है। मैंने तुरंत अपने सारे जमा किए हुए पैसे उस बहन के हाथ में रख दिए और कहा, इसे रख लीजिए, इससे आपके घर का भोजन बन जाएगा। मुझे उस दिन पहली बार सच्ची संतुष्टि और शांति का अनुभव हुआ। मेरे हृदय में ऐसा आनंद उमड़ा
जैसा मैंने कभी महसूस नहीं किया था। संत ने श्री चरण मोची के सिर पर हाथ रखा और बोले, यही कारण है कि सभी तीर्थों ने तुम्हें सबसे अधिक पुण्य का अधिकारी माना है। गंगा स्नान करना तो पुण्यकारी है, लेकिन भूखे को भोजन कराना उससे भी बड़ा पुण्य है। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा, त्याग और परोपकार ही तुम्हारे कुंभ स्नान बन गए और ईश्वर ने तुम्हारी भावना को सबसे महान माना। तब संत ने कहा, यही कारण है कि हमारे संत कवि नरसिंह मेहता ने कहा, वैष्णवजन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा पुण्य केवल तीर्थों में स्नान से नहीं, बल्कि परोपकार और सेवा से अर्जित होता है। धन और शक्ति का उपयोग यदि किसी भूखे की सहायता में किया जाए तो वह सच्चा धर्म है। ईश्वर के समीप वही व्यक्ति पहुंचता है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है और उनकी सहायता करता है। त्याग और करुणा से किया गया कार्य किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से बढ़कर होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।